पंचायत चुनाव स्थगित होने पर रतलाम के आलोट जनपद वार्ड 6 से एक प्रत्याशी भारत सिंह परिहार का दर्द सामने आया, जिसका ऑडियो अब खूब वायरल हो रहा है। प्रत्याशी ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर चुनाव की तैयारी में खर्च राशि के मुआवजा देने की मांग की है। भारत सिंह परिहार का कहना है कि उनके जैसे हजारों प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म भरे और चुनाव प्रचार में भारी खर्चा किया। पंचायत चुनाव निरस्त होते हैं तो खर्च की गई राशि का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। सीएम हेल्पलाइन कर्मचारी द्वारा उसे निर्वाचन आयोग में संपर्क करने की बात कही, जिस पर परेशान प्रत्याशी ने आत्महत्या करने की भी बात कह डाली। तब जाकर आवेदक की मांग सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज हुई है। जी बताइए क्या समस्या है? मेरी एक समस्या ये थी मैडम जी कि मैं चुनाव में जनपद प्रतिनिधि का फॉर्म भरा था, जी तो अभी सरकार ने वो चुनाव निरस्त कर दिए। किस चीज का? ये पंचायत चुनाव। सर इसके लिए हम शिकायत दर्ज नहीं कर सकते? इसके वो लिए नहीं कर आपको सकते मैडम, मेरा तो 50-60 हजार रुपया का खर्चा हो गया। के मैं तो आम नागरिक मजदूरी करता हूँ। निर्वाचन विभाग में आवेदन दीजिए। निर्वाचन विभाग में आवेदन कहाँ से दूं मैं? सरकार ने निरस्त करा के, वो तो निर्वाचन आयोग ने करा निरस्त। सर निरस्त हो गया तो सिर्फ मांग दर्ज की जा सकती है। नहीं, आप मेरी शिकायत दर्ज करो आप। सर इससे संबंधित हमारे द्वारा शिकायत दर्ज है। तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? निर्वाचन विभाग में जाइए ना, आपको बताया तो गया। निर्वाचन विभाग ने निरस्त नहीं करा, चुनाव सरकार ने करा है। चुनाव सरकार ने किया, निर्वाचन तो तैयार बैठा है। जो जानकारी हमारे पास वही दी जा रही है आपको, हमारे द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की जा मैडम, या तो सकती। मैं फिर आत्महत्या करूं, क्या करूं? और मैं अकेला नहीं, हजारों व्यक्ति ऐसे हैं। कोई कारणवश ही आप निरस्त किया गया होगा ना? जी मैडम। सर मांग दर्ज की जा रही है आपकी, करवाना चाहते हैं मांग दर्ज? हाँ, मैं मांग दर्ज करवाना चाहता हूँ। आप तो मेरी शिकायत नोट करिए। शिकायत नहीं दर्ज हो रही है, मांग दर्ज होगी। हाँ, मांग दर्ज कर लो आप। जिला बताइए। जिला रतलाम, तहसील आलोट। जी, आपका शुभ नाम जान सकते हैं? भारत सिंह परिहार। जी, इस मोबाइल नंबर के अलावा कोई अन्य मोबाइल नंबर भी नहीं, अभी यही है मेरे पास। जी, निदान हो जाएगा मैडम। मेरा 150,000 रुपया तो मैं पेम्पलेट वाले को दे के आया, जो कि मैंने ब्याज से उठाए थे। जी निरस्त क्यों हो गया जान सकते हैं? नहीं, अब मेरे को मालूम नहीं है, खाली मैंने तो अभी इसमें दिखा था टीवी में कि पंचायत चुनाव जो निरस्त कर दिए गए सरकार की तरफ से। सर सरकार की तरफ से निरस्त किए गए हैं तो हम सरकार, मैं आपको बताना चाहूंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है हम वहाँ की शिकायत नहीं लेते हैं। गवर्नमेंट ने नहीं करा, ये राज्य सरकार ने करा। मांग दर्ज कर ली जा रही है आपकी। जी जी, आप मांग दर्ज करिए। हजारों व्यक्ति ऐसे हैं जिसने फॉर्म डाल देते हैं और वो परेशान हो रहे हैं आज। या तो उनकी समस्या का जल्द से जल्द निदान किया जाए और सब भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे कल से। सर मेरे द्वारा मांग दर्ज कर ली गई है, सुन लीजिए। हाँ, इसका कब तक समाधान हो जाएगा मैडम? आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? भारत सिंह परिहार। जी, मांगकर्ता भारत सिंह परिहार जी द्वारा बताया गया कि आवेदक ने चुनाव में भाग लिया था, परंतु चुनाव निरस्त कर दिए गए, जिससे आवेदक को बहुत समस्या हो रही है। जल्द से जल्द निराकरण दिया जाए। जी जी जी, आपकी मांग दर्ज कर ली गई है, जल्द से जल्द निराकरण दिया जाएगा। अधिकारी स्वयं संपर्क कर लेंगे सर आप। ओके मैडम। सीएम हेल्पलाइन में संपर्क करने के लिए धन्यवाद। ठीक है मैडम। पंचायत चुनाव को लेकर जो मैंने शिकायत की है, 1-8 पे जो मैंने शिकायत की, जो चुनाव निरस्त हो गए वो चुनाव पुनः कराया जाए और उचित समय पर ही कराया जाए, क्योंकि चुनाव निरस्त होने के कारण ऐसे कई जनप्रतिनिधि जो हैं जिनका काफ़ी खर्चा हो चुका है और चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद भी चुनाव निरस्त कर दिए गए। इससे काफ़ी लोगों में आक्रोश है और चुनाव समय पर होना चाहिए, ये हमारी मांग है। कितना खर्चा कर चुके हो अभी तक? लगभग 60 से 70 हज़ार रुपया तक का खर्चा हो चुका है हर जनप्रतिनिधि का। आपका कितना हुआ? हमारा 50 से 60 हज़ार के लगभग खर्चा हुआ। एक आपकी ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें आपने बोला पैम्पलेट के लिए आपने ब्याज से पैसे लिए थे। बिल्कुल सत्य बात है, ये सभी लोगों की समस्या है और ये सभी जनप्रतिनिधि लोगों ने अभी इस समय में उनके पास पैसे नहीं था, फिर भी सरकार चुनाव करानी चाहती है तो लोग
कहाँ से उधार लेके पैसे करके खर्च करके उनने फॉर्म डाला था। यदि समय रहते चुनाव शासन की ओर से जो सरकार है उनकी ओर से नहीं कराए जाते कुछ कारणवश, तो क्या कुछ कदम उठाएंगे आप? हम सबकी यही मांग है कि या तो हम सब भूख हड़ताल पर बैठेंगे, क्योंकि सरकार को इस बात का मालूम पड़ना चाहिए कि ग्रामीण का चुनाव थे वो ग्रामीण में आज विकास रुका हुआ है। कहीं न कहीं हम सब इस चीज़ को लेकर आक्रोश हैं। आप किस पार्टी के समर्थक हैं? भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ मैं, और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य होने के नाते मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ। और अब हम इस मामले पर जानकारी लेते हैं। रतलाम से यशवंत राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं खबर भारत के। यशवंत, जिस तरह से खबर है सीएम हेल्पलाइन में प्रत्याशी फोन करते हैं, भारत जिनका नाम है, और वहां से जो कोऑर्डिनेटर थी वो अजीब मतलब अजीब तरह के सवाल कर रही थी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार का नाम लिया, जबकि मामला था राज्य निर्वाचन आयोग का। तो मैं चाहूंगी यशवंत तमाम जानकारियां दीजिए कि कितने प्रत्याशी हैं, किस तरह से वो लगातार परेशान हो रहे हैं। 60 से 70 हजार रुपए फंसा हुआ है, और सीएम हेल्पलाइन में जो कोऑर्डिनेटर हैं वो ठीक तरह से उनकी मदद नहीं कर पा रही, ना तो उनकी मांग लिख रही थी और ना ही शिकायत के तौर पर उनकी बात को दर्ज किया जा रहा था। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरा मामला रतलाम जिले की तहसील आलोट से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर वार्ड क्रमांक 6 के प्रत्याशी भारत सिंह द्वारा पूरा खर्चा किया गया। पंचायत चुनाव में वह स्वयं प्रत्याशी भी थे। उन्होंने पेम्पलेट भी छपवाए, दीवारों पे नाम भी लिखवाए होंगे वाजिब है। इन्हीं सबको लेकर जब सरकार द्वारा चुनाव रद्द करने की जो सूचनाएं चल रही थी, उसके बाद में आहत हुए हैं, और उन्होंने अपना एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिनका, और उन्होंने मांग की है सीएम हेल्पलाइन 181 पे शिकायत दर्ज करवाना चाहिए थी। लेकिन जो वहां पे शिकायत दर्ज करने वाली उक्त युवती है, उन्होंने भी उन्हें पहले समझाया कि शिकायत दर्ज नहीं हो सकती क्योंकि चुनाव से रिलेटेड मामला है। उन्होंने उनको यह भी बताया कि आयोग में जाएं आप, लेकिन जो प्रत्याशी जिनका नुकसान हो रहा है भारत सिंह परिहार, उनका यही कहना था कि जब आयोग ने चुनाव निरस्त नहीं किए हैं और सरकार ने चुनाव निरस्त की बात कर रही, तो मुझे मुआवजा भी सरकार ही देगी, ना कि आयोग देगा। हाँ। इन्हीं जब चर्चा चल रही थी तब जाके कहीं युवती ने भी उनकी शिकायत दर्ज न करते हुए मांग दर्ज की है कि आपकी मांग है, उसको तो हम दर्ज किया करते हैं। और अब देखते हैं कि आगे उक्त अधिकारी जो आलोट के ही हैं, अब इस पे क्या संज्ञान लेते हैं, मुआवजा उसको मिलता भी है या नहीं मिलता है। ऐसे कितने प्रत्याशी होंगे जिनका पैसा फंसा हुआ ही बोला जाएगा, क्योंकि अभी तक तो कुछ तय हो नहीं पा रहा है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर भारत की बात को माने तो 60 से 70 हजार रुपए फंसे हुए हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद अगर इंसान उम्मीद की एक किरण लेकर अपना पैसा फंसाता है, और अब इस तरह के फैसले जो चुनाव आयोग के आ रहे हैं, जहां हर पल निर्णय बदल रहे हैं, तो इस तरह से देखा जाए तो पैसा तो उनका फंसा हुआ है। जी हाँ, पैसा तो उनका फंसा हुआ, ये बात आपकी भी सही है और जो प्रत्याशी था उसकी भी सही है। अब लेकिन अब चुनाव होते हैं कि नहीं होते हैं, देखा जाए तो प्रत्याशी तो जब तारीख आ जाती है तभी से वो अपनी हार जीत का फैसला करने में लग जाता है, खर्चा करने में पैसा खर्च करता है, या तो कहीं से लेके आता है, उधार लेता है, या कहीं से ब्याज पे लेता है, या अपनी जमीन या मकान गिरवी रखकर पैसा लाता है और चुनाव लड़ता है। बिल्कुल यशवंत, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जो जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी आप बाइट लीजिए। जिन जिन लोगों ने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन अपनी या फोन किया है वहां पर, और वहां के कोऑर्डिनेटर से अगर बात होती है, उस ऑडियो को जरूर पहुंचाइए सीएम के पास। मुझे लगता है कि ये खबर जानी चाहिए कि किस तरह से वहां कोऑर्डिनेटर हेल्प नहीं करते हैं। ये एक सजीव उदाहरण था इस बात का कि वो लगातार अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन युवती, सीएम हेल्पलाइन में फोन उठाने वाली युवती, उनकी बात को समझ ही नहीं पा रही थी। वो था कि जानकारी का अभाव उनके पास, वो कुछ और सवाल रख रहे थे, युवती की तरफ से कुछ और जवाब मिल रहा था।
तो ये खबर सीएम तक पहुंचनी ही चाहिए कि सीएम हेल्पलाइन में एक समझदार, एक जागरूक और हर तरह से सारे सवालों के जो जवाब दे सके, ऐसे सतर्क कोऑर्डिनेटर की जरूरत होती है। जी हाँ, आपका कहना सही है। कहीं ना कहीं सीएम हेल्पलाइन का जो शिकायतें जाती है उसको लेकर जो सवाल जवाब भी होते हैं, उसके लिए कोई अच्छा व्यक्ति विशेष भी बैठना चाहिए। तो ये कटिंग मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जितने भी लोग हैं उन सबका वीडियो बनाकर खबर भारत की इस खबर के साथ आप जरूर हेल्पलाइन में भेजिए, ताकि आने वाले समय में कोई और मजबूर व्यक्ति अपने सवालों में खुद ही ना उलझ कर रह जाए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत हमारे साथ जुड़ने के लिए।